गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था स्विचिंग। वी आर डिस्कसिंग स्विचिंग टॉपिक इन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग एज वी डिस्कस्ड अर्लियर आवर वीडियोस सर्किट स्विचिंग। That is primary and basic concept of switching which provide a communication path from sender to receiver. ये मूल भाग है या अपन यूं बोल सकते हैं कि that is primary concept of switching technique. सबसे बेसिक पार्ट स्विचिंग का सर्किट स्विचिंग। इसको अपन डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। अपन ने डिस्कस किया था कि जो सर्किट स्विचिंग होती है it can be categorized into two forms. We can classify or we can divide circuit switching methods into two categories. First, stage division. That we already discussed in previous video. पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है स्पेस डिवीजन, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। एंड सेकेंड वन इज टाइम डिवीजन। Today we will discuss time division circuit switching or the method which divide time slots according switching path। इसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए जो ये टाइम डिविजन सर्किट स्विचिंग होती है इसको भी अपन दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या उसको भी अपन दो पार्ट्स के अंदर समझते हैं कि किस तरीके से टाइम डिविजन सर्किट स्विचिंग रन करती है। फर्स्ट फॉर्म इज TSI, time slot interchange, and second one is time division bus, TDB। ये दो इसके पास। तो आज अपन शुरू करते हैं टाइम डिविजन सर्किट स्विचिंग। Time division circuit switching and time division switching. How we can define time division switching? The answer is its name, time division. What is switching? Switching means simply provide a communication channel or path from sender node to receiver in network. Switching क्या होता है कि कोई ऐसी टेक्निक जो अपने को वो रास्ता बताती है, वो तरीका बताती है जिससे सेंडर से रिसीवर के बीच में एक पाथ या एक चैनल या अपन यूं कह सकते हैं एक पर्टिकुलर लिंक पैदा होता है। यहाँ पर अपन वो जो लिंक है वो उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं सर्किट स्विचिंग के बारे में। सर्किट स्विचिंग में यदि वो लिंक सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है या फिर अपन यूं कहें स्विचेज के ऊपर डिपेंड करता है देन दैट कैटेगरी इज नोन एज स्पेस डिवीजन। उसको अपन स्पेस डिवीजन बोलते हैं। स्पेस का मतलब स्थान, जगह। जगह के आधार पर अपना पाथ बनता है तो वो कहलाता है टाइम स्लॉट, सॉरी उसको अपन बोलते हैं स्पेस डिवीजन। लेकिन जब यही चीज कि लिंक जो है उसमें स्पेस मैटर नहीं करता है, जगह मैटर नहीं करती है, क्या चीज मैटर करती है? टाइम। ये चीज मैटर करती हो तो वो कहलाता है अपना टाइम डिवीजन सर्किट स्विचिंग या टाइम डिवीजन स्विचिंग। When we establish or communicate particular communication channel depends on time slot, then that strategy is known as time division circuit switching। जब ऐसी स्थिति हो तो उसको अपन टाइम डिविजन सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है that is time slot। A particular species of time or particular piece of time which used for particular communication। टाइम स्लॉट का मतलब ये होता है एक छोटा टुकड़ा समय का जो पर्टिकुलर मतलब निश्चित टाइम के लिए किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को दिया जाए, वो टाइम स्लॉट कहलाता है। यहाँ अपन टाइम डिवीजन सर्किट स्विचिंग को या टाइम डिवीजन सर्किट स्विचिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी एंड बेसिक कैटेगरी इज टाइम स्लॉट इंटरचेंज, दैट इज टाइम स्लॉट इंटरचेंज।
In short, we can say PSI. A time slot interchange, as its name drive, time slots means a particular piece of time. Interchange means switches according path, according communication, according time slot. That is known as time slot interchange. As we discussed in multiplexing, there are also an example of time slot multiplexing, or we can say time slotting. It means that is a process which revolve or which circulate or switches according time slot during data communication. We can write or we can explain that particular strategy by following diagram. अपन इसको ये डायग्राम से समझते हैं. देखिए टाइम स्लॉट इंटरचेंज होता है, इसमें एक छोटा समय का टुकड़ा या अपन कहें कि एक छोटा भाग जैसे 1 सेकंड. Although time slot is very minimum, it can be in milliseconds or microseconds, but we can say अपन एक एग्जांपल के द्वारा बता सकते हैं कि 1 सेकंड का कोई टाइम स्लॉट है और अपने को 5 अलग-अलग पाथ में या 5 अलग-अलग लिंक के अंदर डेटा ट्रांसफर करना है, 4 अलग-अलग लिंक में करना है. तो ये जो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है, ये हर एक लिंक को 1-1 सेकंड में और उसके साथ साथ ये रिवॉल्व होता रहेगा, इंटरचेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा. जैसे रिवॉल्वर होता है, रिवॉल्वर के अंदर इस तरीके से स्लॉट चेंज होता रहता है. जैसे पूरा रिवॉल्व हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट जो फर्स्ट जहां से इनिशियली शुरू हुआ था वहां वापस उसका आ जाता है. तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी को अपन बोलते हैं टाइम स्लॉट इंटरचेंज. वी कैन एक्सप्लेन टाइम स्लॉट इंटरचेंज by diagram. Suppose that is particular diagram of time slot interchange. Suppose there are 4 input lines A, B, C and D, and that is 1, 2, 3 and 4 output lines. That is time slot interchange switching. Suppose time slot is 1 second and data transfer something like that. A has to transfer to 3, B has to transfer to 2, C has to transfer to 4 and D has to transfer to 1. Suppose that is an example. ऐसी स्थिति हो जिसके अंदर A को 3 को डेटा ट्रांसफर करना है, B को 2 को डेटा ट्रांसफर करना है, C को 4 को और D को 1 को ट्रांसफर करना है. उस केस में टाइम स्लॉट इंटरचेंज कैसे वर्क करता है? सिंपली सबसे पहले 1 सेकंड के लिए ये जो A है इसको कम्युनिकेट करेगा, ये लिंक एस्टैब्लिश होगा. 1 सेकंड ये एस्टैब्लिश होगा, इसको किसको करना है? 3 को. इट मींस ये वाला लिंक सीधा 3 के लिए एस्टैब्लिश होगा. यहां पर लिंक कर सकते हैं सीधा 3 के पास. जैसे 1 सेकंड कंप्लीट हो जाता है इसका करना है B2 के लिए, इधर वाला 2 को होगा. सेम C और 4, C 4 के लिए कम्युनिकेट करेगा, फिर D 1 के लिए करेगा. ये इस तरीके से 4 सेकंड तक प्रोसेस चलेगा. आफ्टर 4 सेकंड्स नेक्स्ट इवोल्यूशन और नेक्स्ट इंटरचेंजिंग कम्स. इट मींस इट विल इनिशियली अगेन स्टार्ट विद 1 और वी कैन से A. अगर 4 सेकंड हो जाते हैं तो उसके बाद फिर से A के पास लिंक जाएगा, इस तरीके से ये रोटेट होता रहेगा. फिर से B के पास लिंक जाएगा, C के पास लिंक जाएगा और ये रोटेशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तब तक जब तक इसके अंदर सारे डेटा जो है वो ट्रांसफर नहीं हो जाते. इसमें ये भी पॉसिबल है कि सपोज A ने 3 के पास डेटा भेजा,
वो 2 सेकंड का ही डेटा। इट मीन्स 2 सेकंड के बाद 2 टर्न के बाद ए का टाइम खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद बी है, बी को 2 के पास भेजना है, इसको 4 सेकंड लगते हैं, तो इसके लिए 4 टर्न्स चाहिए या 4 बार इसका इंटरचेंजिंग या टाइम स्लॉट इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसका यदि खत्म हो जाता है, इसका डेटा बचता है, तो भी टर्न जो है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में रिवॉल्व करेगा, इंटरचेंज होगा। ए के पास भी 1 सेकंड के लिए वैकेट लाइन जाएगा। ये इसका मेन प्रॉब्लम है टाइम स्लॉट इंटरचेंज का, कि इसमें डेटा जो होता है उसके लिए जो स्लॉट अपन ने या टाइम स्लॉट जो कम्युनिकेशन डिसाइड किया है, इट कैन बी नॉन रिसोर्सफुल और वी कैन नॉट यूज प्रॉपर रिसोर्सिंग यूजिंग टाइम स्लॉट इंटरचेंज। देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी कम्स, इसको रिजॉल्व करने के लिए अगली स्ट्रेटजी आती है जिसको अपन बोलते हैं टाइम डिवीजन बस। What is time division bus? We can say TDB. इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। There are very slight difference between time slot interchange and time division bus. Here the revolving process comes at both sender and receiver end, we can say. यहाँ पर क्या है कि revolving process है, जो रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, बारी बारी से घूम रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अनुसार इसको एक्सेस करवा रहा है। बट इन टाइम डिवीजन बस देयर इज ए हाई स्पीड बस एग्जिस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर नेटवर्क। इट मींस यहां क्या होगा, अगर अपन बात करें टाइम डिवीजन बस की, तो इसके अंदर यहां पर हाई स्पीड कम्युनिकेशन बस होगी, which is directly connected with all sender and receiver nodes, which is directly connected to all the sender and receiver nodes. That is communication channel for both. एक ही communication channel होता है, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से रन करते हैं। Suppose we have to again transmit data like that. A has to transfer to 3, B has to transfer to 2, C has to transfer to 4, and D has to transfer to 1 by using time division bus. That is TDB, time division bus, high communication speed channel. And again we can say, we take a small same example of time slot. Time slot is 1 second. अपन फिर से वही 1 सेकंड का टाइम स्लॉट लेते हैं, और जब इन डेटा को ट्रांसफर करना हो तो जो रिस्ट्रिक्शन थी, द लिमिटेशन व्हिच एग्जिस्ट इन टाइम स्लॉट इंटरचेंजिंग टेक्निक, दैट विल रिमूव इन, और वी कैन से दैट रिमूव्ड इन टाइम डिवीजन बस, वो रिमूव हो जाती है। सपोज इसको लगते हैं 2 सेकंड और इसको लगते हैं 4 सेकंड, तो यहां ये जो टाइम डिवीजन बस है, इट वर्क्स लाइक रैंडम एक्सेस मेमोरी। It works like RAM. जैसे रैम अपने आप मैनेज करती है जब रिसोर्सेज अपने खाली रहते हैं। जैसे इसके पास यदि इसका 2 सेकंड में डेटा जाना था, इसका अपना 4 सेकंड में डेटा जाना था, इसका 3 सेकंड में डेटा जाना है, इसका 1 सेकंड में डेटा जाना है। इट मींस फर्स्ट टर्म जो होगा वो सबके लिए 1 सेकंड आएगा, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। सेकंड जो टर्म होगा वो ए के लिए आएगा, बी के लिए आएगा, सी के लिए आएगा, डी के लिए नहीं आएगा। दैट इज वी कैन से ऑप्टोमेटिक ऑक्सिलरीज व्हिच इज डन बाय टीडीपी, वो अपने आप रिसोर्सेज को मैनेज करेगी टाइम डिवीजन बस। इसकी सहायता से ये काम अपने आप हो जाता है। यहां से ये लाइन वैकेट हो जाती है, अगली बार ए के लिए वैकेट हो जाती है, उससे अगली बार सी के लिए, और फिर डी के लिए लास्ट। इट मींस कि जो रिवॉल्विंग प्रोसेस है दैट विल कंटिन्यू, बट द रिसोर्स यूटिलाइजेशन becomes proper in time division bus, because time division bus runs like RAM. It has some its own optimistics or own auxiliaries that will run different stage of processing, or we can say different stage of time swapping. So that is more appropriate technique than TSI. ये TSI की तुलना में ज्यादा अच्छी या ज्यादा सही है।
ये सर्किट स्विचिंग कंप्लीट हो गया है। Now we will proceed to other technique that is known as packet switching. That is known as packet switching. That is most used technique of data communication in switching. It is mainly used for non-voice data communication. Non-voice data communication. ये मुख्य रूप से किस पर्पज के लिए यूज की जाती है? Non-voice data. It means we have to send particular text, graphics, audio, video, animation, such like things. Then we use packet switching. Or then we can say packet switching is more appropriate than other strategies, other switching techniques. उस केस में क्या होता है? जो अपन ने सर्किट स्विचिंग पढ़ा है, that is mostly appropriate with voice communication, like we can say mobile communication, direct we can talk to other, like telephone conversation, walkie-talkie conversation, etc. But packet switching mainly deal with whole other techniques, whole other media like text, graphics, audio, video, animations. इस पर्पज के लिए ज्यादा यूज होता है। In this technique, a whole message divides into packets, into a small piece of packets. A packet is a meaningful entity of any media like text, graphics, audio, video, or animation. इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वो हमेशा किसमें डिवाइड होता है? पूरा जो मैसेज है वो पैकेट्स में डिवाइड होता है। And packet size and packet format that will define by protocols. वो निश्चित प्रकार के प्रोटोकॉल से डिफाइन किया जाता है। ये जो पैकेट होते हैं ये अपने अलग-अलग प्रकार से, या अपन यूँ कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में रन करते हैं। सपोज अपने पास एक मैसेज है M1, सपोज we can divide message 1 into 4 packets like that. P1, P2, P3, P4. These packets almost have same size and each packet has certain strategies like addressing, like routing techniques, like congestion controls, etc. इस प्रकार के पैकेट जो थे वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इसमें अपन ने M1 नाम के मैसेज को 4 पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, P1, P2, P3, P4 के अंदर। तो ये चारों इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कर सकते हैं, you can say, in a network. That is most powerful function or powerful feature of packet switching. A packet switching technique can also be divided into 2 forms. पैकेट स्विचिंग जो टेक्निक होती है उसको भी अपन 2 स्ट्रेटजीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज डेटा ग्राम अप्रोच। सेकंड वन इज वर्चुअल सर्किट अप्रोच। 2 तरीके की स्ट्रेटजी अपन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी इज नोन एज डेटाग्राम अप्रोच, सेकंड वन इज वर्चुअल सर्किट अप्रोच। We can also divide virtual circuit approach into 2 forms. Switched virtual circuit, that is known as SVC, and permanent virtual circuit, that is known as PVC. We can define or we can divide circuit switching virtual circuit approach into 2 forms. These forms are switched virtual circuit and permanent virtual circuit. इन 2 अवस्थाओं में हम इनको यूज कर सकते हैं।
या ये दो स्ट्रेटजी है जो इंप्लीमेंट हो सकती है यूजिंग और वी कैन से फॉर प्रोवाइडिंग सच ए थिंग। व्हाट इज डेटाग्राम अप्रोच? डेटाग्राम अप्रोच मींस suppose that in packet switching we will divide whole message into packets. Suppose in similar fashion that we declare in previous example, suppose there is a message one M1 which divides into 4 packets P1, P2, P3 and P4. अपने पास एक मैसेज है M1 के नाम से, वो अपन ने 4 अलग अलग प्रकार के पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, P1, P2, P3 और P4 के अंदर। उस केस में क्या है, जब अपन ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो यहां पर P1, P2, P3 एंड P4 these all are named as datagram. That is formation of data. इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे, डेटाग्राम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, P1, P2, P3 एंड P4। इन डेटाग्राम अप्रोच, simply we can say in datagram approach, if these packets can travel independently and these packets are most important concern during data communication, then that strategy is known as datagram approach. अगर अपन पैकेट स्विचिंग कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा करते हैं कि P1, P2, P3 और P4 वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, या वो इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली जा रहा है, सर्किट जो है जिसको अपन बोलते हैं कि जो पाथ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वी कैन टेक 2 स्ट्रेटजीज, फर्स्ट डेटा एंड सेकंड कम्युनिकेशन चैनल और पाथ, वी कैन से राउट, रास्ता। अगर अपने को पैकेट स्विचिंग समझनी तो अपने को इन 2 चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। एक वो चीज जो जा रही है, जो पैकेट्स के रूप में डिवाइड है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेटा कहते हैं उसको। दूसरी वो चीज जिस रास्ते से वो जा रहा है, जिसको अपन बोलते हैं पाथ, सर्किट भी बोल सकते हैं अपन। तो इन 2 स्ट्रेटजीज के बेस पर पैकेट स्विचिंग रन करती है। If data is more important or data is independently travel during data communication, then that strategy is known as datagram approach, as its name suggested. जब ये चीज ज्यादा important है, that is first primary we can say, and path is secondary, that is not important, that can be changed, or we can say that can be independently work during data communication, that strategy is known as datagram approach. वो परिस्थिति या वो जो स्ट्रेटजी है वो अपनी क्या कहलाएगी, डेटाग्राम अप्रोच कहलाएगी। In second part, when path of communication channel is important, that is primary and that is not concern. ये अपने लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। रास्ता जो है वो एक ही है, उस पर कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, उसी रास्ते से होकर सभी पैकेट्स को जाना पड़े, तो वो वाली अप्रोच क्या कहलाती है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच। इट मींस ए सर्किट व्हिच वर्चुअली ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर डेटा कम्युनिकेशन, देन दैट स्ट्रेटजी इज नोन एज वर्चुअल सर्किट अप्रोच। जाएंगे इसमें पैकेट्स बट उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते को वो फॉलो करें। Then what is SVC and PVC? If that circuit can be interchanged or that can be changed for other messages, then that is known as switched virtual circuit. अगर ऐसा कोई रास्ता हो या ऐसा कोई तरीका हो जिसके अंदर अपन ने जो सर्किट कंप्लीट किया है, जाएगा सारे पैकेट्स उसी रास्ते से, बट एक बार जैसे M1 गया है वो X रूट से, M1 को X से अपना है, नेक्स्ट जो मैसेज है M2 उसमें भी 5-6 पैकेट हो सकते हैं, वो Y रूट से जाए। अगर ऐसी स्थिति बन सकती हो, then that strategy is known as switch virtual circuit. A permanent virtual circuit means चाहे X1 हो चाहे X2 हो, जितने भी मैसेज हो सभी एक ही रास्ते से जाएंगे। It means a permanent way always exists between sender and receiver during packet searching, then that concept is known as PVC.
उसको अपन क्या बोलेंगे, परमानेंट वर्चुअल सर्किट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमेशा एक ही रास्ता रहता है, लाइक लीस्ट लाइन, लाइक फोर्थ लाइन्स, it always remain constant or it always remain permanent between sender and receiver. No other packets can be allowed to travel through that particular path. दूसरे कोई भी पैकेट उससे ना जा सके, तो वो अपना PVC कहलाता है। थैंक यू।